हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए पार्ट थर्ड के लिए भारत के भूगोल में आज रासायनिक उर्वरक उद्योग के बारे में जानकारी देंगे। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग। भारत में रासायनिक खाद के उद्योग का विकास द्वितीय महायुद्ध के बाद ही हुआ है। सन 1939 में कर्नाटक में बेलगुला स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से एक खाद का कारखाना खोला गया, जिसमें प्रति वर्ष 6000 टन अमोनिया सल्फेट बनाया जाने लगा। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत में रासायनिक खाद बनाने का कोई अलग कारखाना नहीं था। केवल कोक ओवन के प्लांट में सहकारी उत्पादन के रूप में प्रति वर्ष लगभग 25,000 टन अमोनिया सल्फेट बनता था। 1947 में रासायनिक खाद का एक और कारखाना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड ट्रावनकोर के नाम से अलवाय, केरल में स्थान पर खोला गया, जहां प्रति वर्ष 50,000 टन अमोनियम सल्फेट तथा 36,000 टन सुपरफास्फेट बनाया जाने लगा। इस क्षेत्र में कोयला नहीं मिलता, अतः अमोनियम गैस बनाने के लिए यहाँ गैस जनरेटर की बैटरियों में लिग्नाइट की कोक प्रयोग में आती है। वर्तमान में विविध उर्वरकों के निर्माण में अनेक प्रकार का कच्चा माल काम में आता है, जिनमें जिप्सम, रॉक फास्फेट, कोयला, नेफ्ता, प्राकृतिक गैस, गंधक, विविध अम्ल, कोक व ओवन गैस, पाइराइट आदि उल्लेखनीय हैं। आज भारत में नाइट्रोजन खाद बनाने वाले देशों में तीसरा स्थान भारत का है। चीन और अमेरिका क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर आते हैं। वर्तमान में देश में 56 बड़े रासायनिक खाद के कारखाने हैं, जो नाइट्रोजन और मिश्रित उर्वरकों की विभिन्न किस्मों का निर्माण करते हैं। इनके अतिरिक्त 72 लघु व मध्यम उर्वरक इकाइयां हैं, जो सिंगल सुपरफास्फेट का उत्पादन करती हैं। कृषि प्रधान भारत में 1950 से ही निरंतर इस उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। 31 मार्च 2011 को देश में नाइट्रोजन तथा फास्फेट की उत्पादन क्षमता क्रमशः 120.61 तथा 56.59 लाख मीट्रिक टन थी। सिंदरी में अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट तथा यूरिया बनाने के लिए नंगल में 1961 में, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए वाराणसी 1959 में, न्यू सेंट्रल जूट मिल द्वारा अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए तथा 1960 में फैक्ट तथा प्रथम चरण पूरा किया गया। भारत में यूरिया का उत्पादन पहली बार 1969 में सिंदरी में किया गया। 61 से 71 की अवधि में उर्वरक उद्योग का काफ़ी विकास हुआ। इस बीच फैक्ट कारखाने का दूसरा और तीसरा चरण पूरा किया गया तथा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संयंत्र ट्राम्बे मुंबई में, गोरखपुर और नामरूप में स्थापित किए गए।
इसी अवधि में नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन का संयंत्र नेवेली में, राउरकेला इस्पात का संयंत्र राउरकेला में, ईआईडी प्रेटी का कारखाना एनोर में, गुजरात राज्य फर्टिलाइजर्स कंपनी का बड़ौदा में, कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स का विशाखापट्टनम में तथा श्री राम केमिकल्स इंडस्ट्री का संयंत्र कोटा में अतिरिक्त संयंत्र कानपुर में स्थापित किए गए। 1971 से 75 की अवधि में मथुरा, कानपुर, कोटा, इंदौर, इटारसी, भिलाई, आदिलाबाद, गोरखपुर, सिंदरी, जमशेदपुर, अहमदाबाद, पुणे, पणजी, तिरुवनंतपुरम, तूतीकोरन, हैपोर, मद्रास फर्टिलाइजर्स का संयंत्र चेन्नई में, जुआरी एग्रोकेमिकल्स का गोवा में, फैक्ट की एक इकाई कोच्चि में, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक संयंत्र दुर्गापुर में तथा इफ़को के 2 संयंत्र क्रमशः कलोल और कांडला में स्थापित किए गए। 1975-76 में कोटा वाले संयंत्र की क्षमता पूरी तरह प्राप्त कर ली गई। अमोनियम सल्फेट का उत्पादन 5 बड़ी इकाइयों और 6 कोक ओवन संयंत्रों द्वारा किया जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाले 2 संयंत्र हैं। अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड का उत्पादन बहुत ही थोड़ा किया जाता है। फास्फेट उर्वरक का उत्पादन पहली बार 1906 में पशुओं की हड्डियों और गंधक के तेजाब से किया गया। बाद में यह रॉक फास्फेट से तैयार किया जाने लगा। 1960 में अमोनियम सल्फेट तैयार करने की फैक्ट्री अलवाई में स्थापित की गई। ईआईडी प्रेटी कंपनी द्वारा 1963 में चेन्नई में एक कारखाना खोला गया। 1975 में एफसीआई की ट्राम्बे इकाई में अनेक किस्म के नाइट्रोफास्फेट तैयार किए जाने लगे। बड़ोदरा में 1967 में डायमोनियम फास्फेट तथा 1968 में विशाखापट्टनम में यूरिया अमोनियम फास्फेट तैयार किया जाने लगा। इसके बाद कांडला में तथा 10, 26, 26 तथा 12, 32, 16 किस्म के उर्वरक तैयार होने लगे। आज इतना ही।